मानव, हमारी शादी भी ऐसे ही होगी ना? हाँ ऋतु, बिल्कुल ऐसे ही होगी। ये हमारा गांव है। हम लोग अपना हर काम अपने बुजुर्गों द्वारा बनाए गए परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार ही करते हैं। तुम खुश हो ना? बहुत ज्यादा। कुल देवता की जय। कुल देवता, ये हमारे समाज की 121वीं बलि है। बलि स्वीकार हो। कुल देवता की जय। कुल देवता की जय हो। कुल देवता की जय। 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 ऋतु, 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 ऋतु क्या हुआ? ऋतु क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ऋतु, ऋतु, हे कुल देवता, ये हमारे समाज का 122वां दूल्हा है। इसे बलवान करें, इसे ताकत दें। कुल देवता की जय। कुल देवता की जय। कुल देवता की जय। आज से हमारे समाज का नया दूल्हा होगा रोहन। हमारे समाज की लुगाइयों का नया भरतार। ये बलि नहीं, प्रथा है, प्रथा। जज साहब, उस दृश्य को देखने के बाद मेरी तो जुबान ही बंद हो गई थी। मुझे लगा कि मैं दोबारा बोल पाऊंगी या नहीं। कत्ल को ये लोग प्रथा का नाम देते। सारा समाज इस गुनाह में शामिल है। सार्वजनिक रूप से किया गया मर्डर है ये। जज मैडम साहब, इसकी बात मारे को तो समझ में आवे को नहीं। थारे समझ में आवे तो थे ही बात कर लो। मैं जा रहा अपने गांव। होए करता चल। ऑर्डर ऑर्डर। जब तक कोर्ट की कार्रवाई पूरी ना हो जाए तब तक कोर्ट से कोई बाहर नहीं जा सकता। पर मैडम जज साहब, मारे को किस वास्ते रोक रहे हो? ये कोर्ट है, इसका सम्मान करना चाहिए। आपके ऊपर आरोप है कि आप सार्वजनिक जगह पर प्रथा के नाम पर हत्या करते हैं। इसलिए जब तक कोर्ट की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती आप यहां से बाहर नहीं जा सकते। जज मैडम साहब, मैं कोर्ट में पहली बार आऊं छू। कानून के हुए मने को पता नहीं है। पर मैंने कोई गुनाह ना किया है, ना कोई कत्ल किया है। कोई भी मानस ने बुला के मारे गांव से पूछ लो, अगर कोई भी बोल दे तो मैं गुनाह मान लूंगा। जय सोरी तो पागल से
पागलपन का दौरा पड़े से जयसोरी ने। जज साहब ये लोगों की चाल है, पूरा गांव इसमें शामिल है, कोई इनके खिलाफ आके गवाही नहीं दे सकता यहाँ। कहीं कोई केस भी दर्ज नहीं होता। बड़ी मुश्किल से तो मैंने केस दर्ज करवाया था। मानव मुझे छोड़ दो। तू मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम कुछ नहीं जानते हमारे गांव और हमारे समाज के बारे में। बस करो मानव, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ तुम्हारी प्रथा के बारे में। मानव साथ देना है तो दो, वरना मैं अकेले ही बहुत कुछ कर सकती हूँ इस केस को लड़ने के लिए। चुटकियों में जेल होगी तुम्हारे मुखिया और पुजारी को। कुछ नहीं कर पाओगे ऋतु तुम। देख लेना। ऋतु ऋतु दरोगा जी किधर है? मैं ही दरोगा हूँ। हमारे से बड़ा दरोगा कौन है इधर? दिख रहे क्या काम है तारो? मैं एक मर्डर का केस लिखवाने आई हूँ। मर्डर? अरे इतना बड़ा दरोगा ना हूँ तारो मर्डर का केस लिख सकूं। दरोगा जी आते ही होंगे। क्या बात है छोरे, हैं? इसने थारे को छेड़ा के? बोल दे, बलात्कार के जुर्म में केस ठोक दूं। बलात्कार के ना, मर्डर का रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। मर्डर? कहाँ? बात ये है कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक गांव है, नरपुरा, जहाँ खुलेआम एक आदमी की हत्या हुई है, जिसकी चश्मदीद गवाह मैं खुद हूँ। नरपुरा? आज तक उस गांव से ना एक चोरी की रिपोर्ट ना आई और तू मर्डर की रिपोर्ट लिखवाने आई है। मैं थारी बात ना मानू। मैं तो मानू हूँ ना, मैंने देखा है अपनी अखियाँ से वहाँ पे कल एक मर्डर हुआ है। और आपको कैसे पता चलेगा? आप तो थाने में कुर्सियाँ तोड़ रहे हो। थाने में कुर्सी तोड़े से? अच्छा है, अच्छा अच्छा। छोरी, मारे इलाके में आवे से गाँव, हमारे कोने तो किसको पता? बोल। अच्छा, तो थारे को सब पता है ना? तो बताओ कल वहाँ क्या हुआ था? क्या हुआ था? मारे को ना पता, थारे को पता है क्या? हमने तो आवाज ना आई। अच्छा, आवाज ना आई? सुन लो, आवाज ही ना आई। आवाज नहीं आई ना? कैसे आएगी आवाज? आप तो अपने कान में ढक्कन लिए फिर रहे हो। देखिए दरोगा जी, मैं जैसा बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप रिपोर्ट लिखवाइए। आवाज दीजिए, नीचे आवाज। ये थारा कर नहीं, मारा थाना है, मारा थाना। या थारी नहीं, मारी तरह से, समझे? तो ठीक से ना, जहाँ तक थारी चलेगी तू चला, जहाँ तक मारी चलेगी ना मैं चलाऊंगी। पढ़ी लिखी हूँ, कोई अनपढ़ गवार ना हूँ। मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना चाहिए। चलो मानव। दरोगा जी, चोरी कुछ गड़बड़ ना कर दे। अच्छा, पढ़ी लिखी तो है, कर सकती है। छोरी, बेटा चलो। रपट लिखवानी है ना?
ए, लिख। जिस माँ बाप के बेटे की गर्दन कटी वो यहाँ के गवाही नहीं दे सकते, तो सारे गांव वाले क्या ही गवाही देंगे जज साहब इनके खिलाफ। जिस गांव में मर्डर के टाइम नाच गाना और ढोल बजाया जाता हो, वो गांव वाले क्या आके गवाही देंगे? सारे गूंगे बैठे हैं। इस प्रथा के डर से कोई इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। आज की कार्रवाई यहीं खत्म होती है। इस केस की अगली सुनवाई इसी महीने की 30 तारीख को होगी। इस केस से जुड़े हुए वादी एवं प्रतिवादी एक दूसरे को हानि न पहुंचाएं। जज साहब, मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है। ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, इनका अपना कानून है। जज साहब, हमारी बात सुनिए प्लीज, हमारी बात सुनिए। ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। जज साहब, हमारी बात सुनिए। मानव, मुझे तो लगा पुलिस इन्हें गिरफ्तार करेगी, इनका गुनाह साबित हो जाएगा, पर यहाँ तो मुझे ही पागल साबित करने की बात की जा रही है। तुमको मना किया था ना ऋतु, मना किया था ना कि मत पढ़ो इन चक्कर में, मत पढ़ो इन चक्कर में। लेकिन तुम कहाँ मानने वाली हो ऋतु? ये प्रथा 100 साल पुरानी है, किसी ने एक उंगली तक नहीं उठाई और तुमने तलवार उठा लिया। अब भगवान ही जाने क्या होगा। ऋतु, तुम वापस चली जाओ। नहीं मानव, कदम बढ़ाई हो तो पीछे नहीं हटूंगी। मेरा क्या होगा वो देखा जाएगा, पर ये प्रथा बंद तो होगी। वैसे भी मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, रहूंगी तो तुम्हारे ही साथ में। ठीक है, चलो दरवाजे से कुछ मदद मांगते हैं। दोबारा आएगी ना, डबल लगेगा, डबल। समझ में आई बात? हवलदार, लौंडे को छोड़। मारे को बड़ा संतोष हो गया। जल्दी कर, ले जाओ अपने लौंडे को। जा। चलो चलते हैं। चल। अरे जाना, सारे आंखें निकाल लेगा। आओ आओ आओ, कर दियो मुखिया को जेल। हाँ, बैठो। दरोगा जी, हाँ, हमारे को तो डर लग रहा है कि मुखिया जी इसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये बात तो पहले ही सोचना था ना। दरोगा जी, मरने मुखिया से डर है कि वो मरने मार देवेगा। कोर्ट का फरमान है तारी सुरक्षा के, ना है तो रिपोर्ट लिखवा ले कि थारे को मुखिया से खतरा है। उससे क्या होएगा? जे के मरने के बाद मुखिया पे केस ठोकूंगा और थाने बुला के उसे पूछताछ करूंगा। वैसे तेरे होने वाला जे खासम है ना, नीचे आवाज।
संभाल नहीं सकते तो मारे को बोल, मैं संभाल लूंगा। इतनी भी बुरी नहीं है कि मना कर दो। देखिए दरोगा जी, मारे दिन ना इतने भी बुरे ना है कि तू मारे को संभाल सके। चुपचाप रिपोर्ट लिख दो। छोरी, रिपोर्ट ऐसे थोड़ी ना लिखी जाती है, हैं? हमारे को पता से कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती से। ये लो। समझदार है। हाँ ठीक है, मान जाता हूँ। पाटी, जी सर। रिपोर्ट लिख। हुकुम सर। देखिए, मरने मुखिया से डर है कि वो मरने मार देवेगा। अगर कल को मेरी मृत्यु हो गई तो मुखिया पे सबसे पहला इल्जाम मेरा जाता है। फिर तो और मेरे परिवार को मुखिया से बहुत खतरा है। हो गया, जाओ। अब तुम मुझे साथ दे। रिपोर्ट सारे घर में पहुंचा दूंगा। अभी क्यों नहीं दे सकते? अरे बावड़ी, स्टैम्प चाहिए ना। स्टैम्प के बिना रिपोर्ट किस काम की, बोल? हाँ? पार्टी। जी सर। इस छोरी ने तो झटको दे दिया दिल पे। हुकुम, के बात से? किस बात की चिंता से? ये बता करतार, ये छोरी कौन से, कहां से आई से? मानव लाए से, वो भी हुकुम शहर से। तो फिर उसने मंदिर में कौन लेकर गया? कौन लावेगा बाबूजी? जिसके घर आई है वही लावेगा। इस जोखंड ने मारे खातिर घना जोखम खड़ा कर दिया से, और जो की सही बात ना से। मारे ऊपर भी कोर्ट में केस कर दिया से कत्ल का, वो तो कुछ भी ना है। हुकुम, मारी प्रथा पे भी दाग लगो से, और पुजारी को भी जेल जानो पड़ सको है। पुजारी तो का पूरे गांव को जेल जानो पड़ सको है। कुछ नहीं होएगा, चिंता ना कर। ये छोरी ने मैं पागल करार ना कर दिया ना, तो हमारा नाम भी रामेश्वर दास ना है। ये छोरी मामला कोर्ट तक ले गई ने, ये छोरी ही कोर्ट में आकर के माफीनामा देवेगी। उसने अभी तक मुखिया का असली चेहरा देखा न से। हमारे लिए मारी प्रथा अभिमान से मारा, और मारे अभिमान के खिलाफ कोई सर भी उठावेगा ना, तो जाकर सर जमीन में धंसा दूंगा। ले, 5 मिनट में मुझे मिल। हुकुम। जोखड़ के घर पे चले। हुकुम। अब कोर्ट में जोखड़ जावेगा, मैं नहीं। सारो गांव चुप्पी साधे बैठो से, काहे से कि मुखिया को फैसलो अब तक आयो ना है। जब मुखिया को फैसलो आवेगो ना तो तूफान आ जावेगो। तू जा छोरी ने इसके माँ बाप के पास छोड़ गया। जाको कोई ना से अम्मा, अनाथालय से आई है जे। खुद तो अनाथ है, थारे को भी अनाथ करके छोड़ेगी ये लड़की। अरे मैं जानू मुखिया जी को, मुखिया जी के अंदर रहम ना है। क्या बोल रहा हूँ, रहम ना है मुखिया जी के अंदर। थारे ऊपर रहम, अपने ऊपर रहम। खम्बा खड़ी मुखिया जी। देख जोखर, तारे समाज का मुखिया खुद थारे सामने चल करके आया है। जी मुखिया जी। मैंने अपने आप पर भी रहम न कियो है तो थारे पर कैसे होगो? ये रांड जिसे तूने अपने घर में संभाल के रखा है ना, इसे समझा दे कि अपना कोर्ट केस वापस ले ले,
नहीं तो गांव के सामने हमारी प्रथा को बदनाम करने की जरूरत करेगी तो मैं इसका क्या हाल करूंगा सारे को अच्छी तरह पता है। गांव है गांव, शहर ना है। तूने जो किया है ना वो ठीक ना किया है। यहां तो लाश का भी पोस्टमार्टम ना होने से, समझी? मानो से तू प्रेम करे से कर, हमारी कोई रोक टोक ना से। और मानव के समाज के साथ, परंपरा के साथ अगर तूने कुछ करने की कोशिश की या उंगली उठाई, हरे को बहुत भारी पड़ेगा। तारी उम्र ना भय कि हमारी परंपरा को तू समझ सके। पकड़ना है तो बिच्छू को पकड़ना सीख। सांप को पकड़ने की कोशिश करेगी तो डस लेगा तुझे। अपनी मनमानी करते, कोई इनके सामने कुछ बोल नहीं सकता, कोई इनके सामने आके खड़ा नहीं हो सकता। पर मैं इनसे डरने वाली नहीं हूँ। हाँ हाँ, तू क्यों डरेगी? तेरा कौन है? ना तेरी माँ है ना बाप। कहाँ से उठा के लाए हो है? किसका पाप मेरे मत्थे मर रहे हो है तू? अम्मा, रातों रात इस डायन को भगा यहाँ से, और तू भी चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बाबा, ये क्या बोल रही है माँ? तू भी बेटी बोला था इसको, बोला था कि माँ बाप का प्यार देगा, बोला था कि नहीं? अरे बोली थी, सब बात बोली थी, पर अब इसकी इस घर में कोई जगह ना है। बाबा तू भी? है, इसने हमारी प्रथा के ऊपर उंगली उठाई है, हमारी बरसों पुरानी प्रथा। अरे इसे क्या मालूम, हमारे लिए हमारी प्रथा क्या है? हमारे लिए हमारी प्रथा हमारा सम्मान है, जान दे देंगे हम उसके लिए। आज हम दूसरे समाज वालों के सामने खड़े होते हैं ना, तो हमारी प्रथा की वजह से दूसरे समाज के लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं ना, तो हमारी प्रथा की वजह से। आज यू छोरी तेरे पास है ना, तो हमारी प्रथा की वजह से। हमारा समाज थूका करते थे हमारे ऊपर, जानवरों की तरह व्यवहार करते थे, लाठी डंडों से मारा करते थे। जानवरों से भी बदतर जिंदगी थी हमारी। आज हमारी प्रथा की वजह से हम समाज में खड़े हो पाए। क्या है हमारी प्रथा? कुल देवता की जय, 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 कुल देवता की जय। बहू, दूल्हा आया है, आरती उतारो। जे के है मानव? तुमने बलि देखी है ना, ये हमारी प्रथा का दूसरा पहलू है, और ऐसे बहुत सारी प्रथा है हमारे समाज में।
बाबा बाबा मुझे सब कुछ जानना है कि सच्चाई क्या है। मैं जिस लड़ाई को लड़ रही हूँ मुझे उसके बारे में सब कुछ जानने की जरूरत है। बेटा लड़ेगी ना तू वापस जाएगी। बाबा तू कहेगा तो मैं जान भी दे दूंगी थारे लिए, पर वापस जाने की बात ना बोल। अगर कल को मैं थारे घर की बहू भी बनी तो मरने पूरा हक है ये जानने का मैं जिस समाज में रह रही हूँ वह प्रथा के हो गए। तू जानना चाहती है बेटा, जानना चाहती है? सुन, बहुत साल पहले हमारा समाज जंगल में रह कर था। कौन है? रितु! कोई है? कौन है? कौन है? पागल हो गया क्या करे? मार देंगे वो तुम्हें। तो मरेगी ये छोरी, हम सबने भी अपने साथ मरवावेगी। अब ना जाने मुखिया इस छोरी के संग के करेगा। अरे मुखिया के आदमी होंगे, मैं जाके देख के आता हूँ। बात बढ़ने से और बढ़े, गलती मारी तो सजा भी मारी मिले ना। कौन सी सजा? और सजा मिलेगी भी तो मौत से बड़ी क्या सजा होवे? मौत से भी बड़ी सजा होवे। इसमें लोग मौत पुकारते हैं लेकिन मौत नहीं आती। रे कट्ठे से उठा लाए तो छोरी ने। पागल है के छोरी, बावरी हो गई से के? माँ मैं कोई बावरी ना हूँ, मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि मुखिया डर गया से। बाबा बताइए ना क्या बताना चाह रहे थे, मुझे सब कुछ जानने की जरूरत है। तो सुन, बात 100 साल पहले की है। हमारे समाज के लोगों को दूसरे समाज के लोगों ने छत न दे रखी थी, न खेती न बाड़ी। हमारा समाज जंगलों में रह कर था। जंगल में जानवरों के साथ रह रहकर जिनावर जैसा हो गया था। कुल देवता की जय हो। जय हो। आइए। अरे मुखिया जी के लिए तो ना निकाल के दे। ये रस पीते ही ना आपकी जान में जान आ जाएगी। जान बचा कर क्या होगा? जितने दिन जिएंगे उतने दिन कुनबे का दर्द देखना पड़ेगा। क्या हो गया मुखिया जी? लगता है आप किसी इंसान से मिलके आ गए आज। बड़ा बुरा काम किया है पिछले जन्म, तभी कुल देवता ने इस कुनबे में जन्म दे के भेजो से। न इंसान से वास्ता, न इंसान की संगति। इंसान हो के भी इंसान से कोई लेना देना ना। मुखिया जी धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। वैसे भी दूर के गांव से बुलावा है हमारा, उनको कुछ शहद और टोकरी चाहिए। मत मारी गई है थारी, ऐसे बहुत बुलावा आओ से। बहुत से शहद और टोकरियां देकर आए से, पर क्या मिले मारे? कुछ नहीं, सिर्फ खाली और झड़प। देखना है तो जाके देख ले। मुखिया जी अब देखना है एक दिन वो समाज हमारे कुनबे को पढ़ाएगा, और ये मेरा आपसे वादा है। मैं तो कहूं से हम जान ही दे देते हैं, नहीं तो हम बच्चा पैदा करने ही छोड़ देते हैं, ताकि ये जाति ही नष्ट हो जाए, कहानी ही खत्म हो जाए हमारी। कोई ना रह पाएगा अपनी लुगाई के बिना मुखिया। और फिर
हमारे कुल देवता ने हमें जन्म दिया है तो कुछ तो सोचा ही होगा ना। हमारे को विश्वास है हमारे कुल देवता पर। एक ना एक दिन में वो जरूर हमारे समाज के लिए रास्ता निकालेगा। ये हमारे कुल देवता ही तो है, उन्हीं की कृपा से हम इस जंगल में सुख चैन से रह रहे हैं। ठीक है मुखिया जी, अब मैं चढ़ता हूँ। मुखिया जी की जय हो, जय हो मुखिया जी की। अरे ये हो गया भाई, ये तो मुखिया जी की जय हो, जय हो मुखिया जी की। के मुखिया जी की जय जयकार कर रहे हुए जी? मुखिया जब जब आवे से तुम सब लोगन के पागल करके जावे से कुबड़ा। पागल हो गया के? अरे धीरे न बोल ले, तुम्हें पता ना कि हमारे लिए मुखिया के है, हमारे समाज की इज्जत है मुखिया। और तुम्हें समाज के बारे में क्या पता? कौन से समाज की बात कर रहे हो तू? ये समाज हम लोगन की कोख से ही जन्मा से, पर हुक्म चलानो तुम लोगन ने सीखियो, क्योंकि समाज बढ़ाने के चक्कर में हम समाज चलाना समझ ही नहीं पाए, और तुम लोगों ने जन्म दियो ऐसो समाज जहाँ इंसान ही इंसान से नफरत कर रहा है। अरे तुम लोगों ने ऐसा समाज जन्म दियो, ये कुरूप समाज। ये सवाल तो अपने माँ से पूछे है कि कभी? और तू कौन सा सूरज की तरह चमक रहो है? अमावस की रात से तो अमावस ही जन्मेगो। जे ले, चुपचाप खाना खा और सो जा। अरे नशे में कौन सो रहा था? तारी अमावस की रात तुमने पूनम पर जान दिया, और तारी को जान से बच्चा जाने दिया। मैं तबीयत ठीक ना से, मैंने सुन दे। अरे तबीयत तुम ना तारू ठीक कर दूंगा। और तुझे बता, कल से नीचे चले गाँव के पास ही हाट लगे से मस्का कौन लगा वैसे मैंने? हमारे को पता है कि कल के हुए, तुझे जो करना है कर ले और चुपचाप सो जा। अरे बंटी, हाँ ये हो गए हो? टोकरी तैयार कर दी? हाँ तैयार कर दी। तो शहद भी दे दे। हाँ लाई। जल्दी ला, नहीं तो देर हो जाएगी। अरे जी ले। चल कुछ लाना है? जो थारा मन करे ले आयो। हाँ चल जा संभल के। हाँ, हाँ मुखिया जी, शाम में मिलता हूँ, गाँव जाके आता हूँ। जैसे खुश होके जा रहे हो कुल देवता, वैसे ही खुशी खुशी वापस भी आना। मुखिया जी, माधव बावड़ा हो गया है। 10 पुस्तों की कहानी तो जानू से मैं, कहानी लिखने बैठू तो कागज कलम कम पड़ जाते। एक कहानी माधव भी लेके आ गई।
खर्चे में पड़ी तो ये किसके जैसा बनेगा। मारो इसको, भगाओ यहाँ से। लाश जिंदा लिए जा रहे हैं। ये हमारी बात तो सुनो, हमारी बात तो सुनो। बुढ़ा भैया बुलाए थे। ये टोकरी और ये शर्ट उनके वास्ते लेके आओ। हमारी कोई गलती ना है। आप चाहो तो मुन्ना भैया को बुला के पूछ लो। जाओ मुन्ना भाई को बुलाओ। भैया कौन से तू? बुढ़ा भैया को बोल दो कि आपने हमारे को बुलाया था। शायद टोकरी लगा, बोल दो बुढ़ा भैया हमारी कोई गलती ना है कौन तू? मैं तो थारे को जानो ना। बुढ़ा भैया ऐसा अछूत आदमी, मारो साले को। हमारी गलती नहीं है। उठी है जो व्यथा ये तो रुको। सबकी व्यथा। इन अछूतों को समझाने के बाद भी ना समझ में ना वैसे अब इन लोगों को ऐसी सजा देनी से कि गांव में आने से पहले 1000 बार सोचेंगे। चलो मूत मूत के नहला दो साले को। पापों की सजा मिल रही है। ये कैसा सावक, कैसा ये समाज है कुलदेवता। एक समाज दूसरे समाज से इतनी नफरत क्यों? आज तो मुझे मेरे समाज से ही नफरत हो गई है कुलदेवता, नफरत हो गई है। अब मैं नहीं जीऊंगा, नहीं जीऊंगा कुलदेवता। मैं जीना नहीं चाहता। मरना ही तो अकेले के मारे से। अरे बिना मैं क्या करूंगी जी के? जब जाने तो मनेगी साथ लेके मर। मुझे माफ कर दे संती। मैं स्वार्थ हो गया, तेरे बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने सोचा ही नहीं बारे में, मारा क्यों होगा? नहीं, मैं तेरे छोड़ के कभी नहीं करो। ये किसको? वो समाज वालों के साथ क्या मेरे साथ होता है, मेरे साथ होता है। समाज को छोड़, तू चल हमारे साथ, चल हमारे साथ, चल। भाई हमारे समाज के वास्ते कुछ करो भाई जी। हमारी बात तो सुनिए भाई जी।
वैद्य जी हमारी बात तो सुनिए वैद्य जी। मैं वैद्य बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। ये ऊपर वाले की देन है, वही ठीक करेंगे। थारे कहने का मतलब है हमारा समाज ऐसे ही दूसरे समाज के सामने अपमानित होता रहेगा? क्या मेरा समाज कभी दूसरे समाज के सामने सर नहीं उठा पाएगा? ये तो परमात्मा ही जाने उसके मन में क्या है। तुम्हारे लिए एक रास्ता है, अगर मानो तो थोड़ा कठिन है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ वैद्य जी, बस आप रास्ता बताइए। शास्त्र और साइंस के साथ चलोगे तो ही तुम्हारे समाज का भला होगा। ये तुम्हारी बीमारी वंशानुगत है, इसको तुम्हें बदलना पड़ेगा। मारे तो कुछ पल्ले ना पड़े वैद्य जी, कुछ खुल के बताइए। तुम्हारे समाज का जो सबसे खूबसूरत और अच्छा बच्चा होगा वो तुम्हारी सारी लुगाइयों के साथ में बच्चा पैदा करे तो धीरे धीरे तुम्हारी नस्ल सुधर जाएगी। कुछ साल लगेगा, तब तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा। पर वैद्य जी ये कैसा संभव है? हमारे समाज की औरतें तो पति मरने के बाद सती हो जाती हैं। तुमने पूछा, मैंने बता दिया। अब तुमको करना है या नहीं करना है? साधु ने कुछ ना बोलियो? साधु ने तो शायद इतना ही बोला होगा, लेकिन माधव की दशा देखकर मुखिया जी खुद को कुल देवता के सामने अनशन में बैठने से नहीं रोक पाए। सात दिन तक मुखिया वहां पर बिना अन्न पानी के बैठे रहा। सबको लगा कि मुखिया मर गया, लेकिन एक दिन हम लोग है ना देख रेख करने के लिए। कुल देवता की जय हो, कुल देवता की जय हो, कुल देवता की जय हो। कुल देवता ने हमारे कुलबे को उद्धार करने का वचन दिया है। हमारा सपना साकार होगा माधव। हम भी सुंदर बनेंगे। हाँ, हम भी सुंदर बनेंगे। हाँ, हम भी सुंदर बनेंगे माधव। कुल देवता ने हमारे सपने में आके कहा है कि वो हमारे पे सवार होकर हमारे इस कुनबे के ऊपर उद्धार करेंगे। उद्धार को रास्ता बताओ इसे। कुल देवता हमारे पे सवार हो जा और हमें उद्धार करने का रास्ता बता। आजा कुल देवता, आजा कुल देवता। जय हो। क्या करो कुल देवता? उपाय बताओ कुल देवता, बताओ उपाय क्या करना है आप लोगों को? देवता की ये कुल देवता कुलबे वालों को आदेश देवे है कि तुम सभी सुंदर बन जाओगे, पर एक साथ ना, धीरे 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 धीरे। कुल देवता की जय, कुल देवता की जय। कुल देवता हमें क्या करना होगा? आप बताओ कुल देवता। हमें अपने सम्मान के लिए हमें अपना सम्मान दांव पे लगाना होगा। एक साल वास्ते हमारे कुनबे का कोई भी एक नौजवान, सुंदर नौजवान, हमारी सभी विवाहित लुगाइयों के साथ एक साल का दूल्हा बनेगा और उस दूल्हे को एक साल के बाद हमारे को भेंट देना होगा। कुल देवता और क्या करना होगा? कुल देवता की जय, कुल देवता की जय। वही नौजवान
कुलबे का सुंदर बच्चा पैदा कर देगा। जो हमारे आदेश का पालन ना कर देगा हम उसे दंडित करेंगे। ऐसा श्राप देंगे कि वो श्राप सर्वनाश कर देगा। ये श्राप से तुम्हें और कृपता प्राप्त हो जाएगी। सब कोई मान गए बाबा? कोई न माना। कोई ना माना तो ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई? हमारा समाज कुरूप था लेकिन भ्रष्ट न था। फिर उसके बाद कुल देवता ने मुखिया के ऊपर सवारी करी। मैं श्राप देता हूँ, महामारी आ जाएगी इस कुनबे में कल से ही। जब तक कोई भी हमारा आदेश ना मानेगा सर्वनाश हो जाएगा तुम सबका। हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप लोगों को मानना है तो मानो, हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्या हो गया थारे को? बोलो कुछ। हे कुल देवता, मारी रक्षा करो। ए माधव, देख थारे काका को क्या हो गया? क्या हुआ काकी? क्यों हो गया? देवी का श्राप लागू है इनको। काका, काका, ये देवी नहीं, ये कुल देवता का है। कुल देवता ने श्राप दिया था। काका, लागे है सब सोवे हैं। कुल देवता का अपमान किया है ना काकी? उनकी आज्ञा को नहीं माने ना काकी? हे कुल देवता, हम आएंगे तुम्हारे दर्शन को। हमारे काका को कुछ नहीं होना चाहिए कुल देवता। कुल देवता की जय हो। 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 हे कुल देवता, कुल देवता हमें क्षमा करो। कुल देवता रक्षा करे इसकी। रक्षा करे कुल देवता, हमारी गलतियों को क्षमा करे कुल देवता। क्षमा करे कुल देवता, क्षमा करे। कुल देवता की जय हो। कुल देवता की जय हो। रक्षा करो, रक्षा करो कुल देवता, रक्षा करो कुल देवता की जय हो। कुल देवता की जय हो। रक्षा करे कुल देवता, कुल देवता की जय हो। 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 कुल देवता की जय हो कुल देवता की। जय हो कुल देवता की। कुल देवता की जय हो। कुल देवता रक्षा करो कुल देवता की जय हो। कुल देवता की जय हो। जय हो कुल देवता, जय हो कुल देवता की। जय हो, जय हो, जय हो हे कुल कुल देवता। देवता, जय हो कुल हे देवता। कुल देवता, हे हे कुल कुल देवता। देवता। हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे कुल देवता। हे कुल देवता, आज से हम नई प्रथा की शुरुआत कर रहे हैं कुल देवता। हमें आशीर्वाद दो कुल देवता, हमें आशीर्वाद दो। कुल देवता की जय हो। 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 ऋतु, 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 मामी, ऋतु, पानी पियो, पानी पियो। मुझे देख के घूंघट क्यों ले ली? एक पराया आदमी के साथ टांग उठाने में शर्म की होती तो ज्यादा अच्छा हो। ऋतु, संभाल संभाल के बात करो। भाभी हमारी भाभी कहलवाने के लायक ना रही है। मैं
मैंने देख लिया इनका चरित्र। बहुत बोल रही हो। ये हमारे समाज का हिस्सा है, हमारी प्रथा का हिस्सा है। जिसका समाज की कोई भी औरत कुछ ना बोल सके और ना ही कोई पुरुष कुछ बोल सके। सबको डर है हमारे कुल देवता से। जे क्यों मारे सो देवर जी? जे तो वही बोले से जो एक औरत का धर्म होवे से। ये सब इसके लिए नया है। जब तू शादी करके आएगी ना, तब थारे साथ भी यही होगा। तब ना ही तू कुछ कर पाएगी और ना ही मानव। थारे के लगा कि मैं अपनी मर्जी से किसी के साथ सोई हूं? अब तो आदत सी पड़ गई है। अब क्या दूल्हा और क्या पति। जब एक औरत का महीना खत्म होता है ना, तो औरत का परिवार मुखिया के यहाँ उसकी तारीख लिखवा के आता है कि जेब बच्चा जन्ने लायक हो गई है। मानव, तुम्हारा थप्पड़ बुरा नहीं था, अच्छा था। तुम्हारे इसी थप्पड़ ने मुझे मेरा भविष्य दिखाई दिया। साथ दोगे तो तुम्हारी रीतों को इस प्रथा से नहीं गुजरना पड़ेगा। साली, तू घोड़ी की औरत ठीक से लंगोट की गांठ भी खोलना ना आवे, हमारे समाज की इज्जत खोलने में लागी से कोर्ट में चली गई। पावड़ी समझकर छोड़ दिया था मैंने उसे, मारे कोई पावड़ा बना दिया। भेजा था उसको डराने के लिए। बोलो तो हुकुम, जबान कटवा दूं उसकी। ना 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 ना, अब केस कोर्ट में से हम कुछ ना कर सके। हम ना कर सके, चोखन तो कर सके ना। हुकुम, जितनी भी चिंता है ना, सारी की सारी जोखन के माथे पे पड़ दो। जय लाया था ना उसको, जय संभालेगा। के बात से करतार, सही समय पर सही सुझाव देवे से तू हमेशा, तभी तो तुम्हारा खास आदमी से। जोखन ने चौपाल पर लेके आ जा। हुकुम। रोहन, तू अठे? जी मुखिया जी, आज हमारी लिस्ट में दूसरा बुलावा आपनों घर से है। मारो घर लिस्ट में? मुखिया जी, बुलाओ हमारे तरफ से गयो से। पागल हो गई से? रोहन, भीतर जाओ। बहू, रोहन को लेके जाओ। ये सब कैसे है? मुखिया जी, ये थारे ही समाज की परंपरा है और हमारे घर पर भी लागू है इसे। माँ, ये सब क्या है? 4 साल हो गए थारे ब्याह को। ये पता तूने लुगाई को छुआ है कि कोरी पड़ी है? तू क्या कह रही है माँ? हमारे सब पता है, माँ हूँ थारी। अरे बाप ने ब्याह के 4 दिन बाद ही थारे को हमारे पेट में डाल दिए थे। साले हिजड़े, 4 साल हो गए तू, तभी ना चला के तू मर्द है या हिजड़ा। अरे थारी जगह मैं होता तो अब तक 4 बच्चे पैदा कर दिए होते। हिजड़े कहीं के, हिजड़े कहीं के, हिजड़े कहीं के, हिजड़े कहीं के, साला 13 बच्चे पैदा कर दिए होते। हिजड़े का बाबूजी, चेतारी बहू से। और तू कैसे? तू साला हिजड़ा से?
हिजड़ा। के देखे से जोखन जोखन मैं मुखिया सू, इसका मतलब ये ना है कि मारे ऊपर कोई अलग कानून लागू होवे से। मारे ऊपर भी वही कानून लागू होवे से जो सबके ऊपर होवे से। तो थारे ऊपर भी समाज की जिम्मेदारी लागू होवे से। इसलिए हमने सोचा है कि थारे घर में जे सोरी भावी बहू बनकर आई से, वो सोरी ने थारे समाज और प्रथा को प्रश्न बना करके कोर्ट में चली गई से। तन्ने के लगे कि खाली मारी इज्जत खराब होवे है, इसमें मारे अकेले की इज्जत खराब ना होवे से थारी भी इज्जत खराब होवे से। समझ रहे से हैं? इसलिए हम ना, पर तू उस लड़की ने सबक सिखावे को, उसे समझा देना कि थारे समाज और प्रथा पर उंगली उठाने वाले का क्या हाल हो गए और कितना बुरा हाल हो गए। मुखिया जी, आदेश के है हमारे खातर, बोल के करूं मैं उसके साथ? भाई हमारे समाज का नियम तो तुझे पता ही है ना? 7 साल पहले करतार के साथ भी तो एक समस्या हुई थी, है करतार? तो, हाँ? मुखिया जी, बच्चा समझ के माफ कर दे उसे, मैं समझाऊंगा उसको, वो कोर्ट से केस वापस ले लेगी। चलो ठीक है, अच्छी बात है, समझ गई तो कोर्ट केस वापस ले लेगी और हम उसे माफ कर देंगे। लेकिन ना समझी तो तू समझदार है, थारे को पता है थारे को क्या करना है। ये कैसे? मैं सजा के तैयार हूँ। रानी घटे से? सजा मारी से। ये सजा तूने मारे को दी है ना, वही सजा मैं थारे को दूंगा। ये समाज का दूल्हा है, उसके लिए बनाया गया। अरे मैं समाज का ठेकेदार सो, सबकी मुश्किल दूर करने के लिए मारे को चुना गया से। जो मारे घर में मुश्किल होगा तो मुखिया किस बात का मैं? ला ला छोड़। अरे कोई है घर पे? बाबा, बाबा क्या हुआ? बेटा तू ना बात ना कर, ना थारा कोई समाज है, ना थारे माँ बाप है। 4 किताबें पढ़ के तू दुनिया बदलने की बात कर रही है। हमारे समाज की प्रथा ना हमारे पूर्वजों के लिए आस्था की बात थी और हमारे लिए आस्था की बात है। तू हमारी आस्था पे उंगली उठा रही है, हमारी आस्था पे उंगली उठा रही है तू। हमारा समाज आज से 100 साल पहले 10-12 कुनबों में था। अरे उंगलियों में गिनती की जा सकती थी उनकी, लेकिन आज हमारा समाज बहुत बड़ा हो गया है, भारत के दस्तावेजों में कैद है। आज हमारी आस्था ही हमारे समाज का केंद्र है। हमारे समाज को लोग पहचानते हैं हमारी आस्था की वजह से। सबको बात मालूम है, हमारी आस्था के बारे में सबको मालूम है, लेकिन कोई आया? कोई ना आएगा बेटा, कोई ना आएगा। सुन बेटा, कल सुबह का सूरज देखने से पहले तो यहां से चली जा।
हाँ तो घनी तकलीफ होगी थारे को, घनी तकलीफ। बाबा थारे रहते मरने कुछ हो सकता है क्या? बाबा तू मरने बेटी बोलता है ना? एक सवाल पूछो बाबा, आज से पहले इस गांव में किसी ने प्रथा के खिलाफ आवाज ना उठाई, कोई लड़की सामने आके कुछ ना बोली? बाबा सवाल तुम्हारा भी। बेटा अरे जैसी एक लड़की थी उसने उठाई थी, उसने अपने घर वाले को धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। तो तुम्हारे को धक्का क्यों मार रहे से? रंडी ना सू मैं, पति है मारो जो थारे साथ सोने को बैठू। जा जाके मुखिया की लुगाई के साथ सो जा। बावरी तू खुद तो मरेगी और मारे को मरवाओगी, यही हमारी प्रथा है और यही सब कुछ होवे। नामर्द से कहा तू जो बच्चा पैदा ना कर सके तो बोल दे मैं किसी और के पास चली जाऊं। मुखिया जी आ गए तो बहुत बुरा होगा। तू भी समाज में पली बड़ी से। पली बड़ी से देखूं हूँ सब, जानू हूँ सब, पर मैं जे समाज का हिस्सा ना बन सको हूँ। ये सब क्या चल रहा से? मुखिया जी, ये लोग आई ने मारे को घर से लात मार के भगा दे इसे। ये दूल्हे आ गया। कह रहे थारे को नियम पता से ने? हैं? पता से। तो नियम अनुसार चे छोरी ने दंड मिलेगा। मुखिया जी या को छोड़ दो, या को मैं समझाऊं। मैं ना मानूंगी या प्रथा को, देखूंगी का दंड देवे हैं मुखिया मारे को। ये बात। उस औरत का श्राप खाली ना जावेगा बाबा। माँ तू क्या सोच रही है? माँ भी वही सोच रही होगी ना जो हम सोच रहे हैं। मानव समझा इस बावरी को, मुखिया ने बड़ी चाल खेल दी है। मारो ही हाथों इसको सजा मौत दिलाना चाहे। सजा ही मिलेगी ना बाबा। मैं उस औरत की तरफ अपनी जान ना दूंगी। बाबा जिंदगी बार बार ना मिले। अगर मैं इस प्रथा को ना भी बंद करा पाई तो मरने कोई फर्क ना पड़ेगा। लोग ये तो सोचेंगे ना कि एक अनाथ लड़की आई, इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और अपनी जान देगी तो क्या हुआ बाबा? लोगों को एक राह तो दिखा के गई ना। बाबा कोर्ट में केस भी रहेगा और मैं केस भी लड़ूंगी। तुम सजा दो मुझे, मुझे मंजूर है। ये तुम्हारी प्रथा है ना, प्रथा का मान तो रखना पड़ेगा। और वैसे भी अभी तुम्हारी प्रथा बंद ना हुई है, प्रथा बंद होने में तो टाइम है। ये बच्चों का खेलना है। मानव समझा इस बावरी को। एक तो से ना पूरे समाज से अकेले लड़ने की बात कर रही है ये सजा ना मौत से भी बदतर हो गए, मौत से भी बदतर। पूरे समाज के सामने इसे सजा देने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा यहीं पर। अरे तुम दोनों को एक कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, तुम दोनों के पल्ले कुछ पड़े। बाबा जे कहानी तूने मारे को सुनाई ना वो डराने के वास्ते सुनाई है, पर जे कहानी हमारी हिम्मत बन गई है। या तो ये प्रथा रहेगी या तो मैं जिंदा रहूंगी। बाबा, बाबा मेरी बात तो सुन। बाबा, बाबा, बाबा। मुझे समझ में ना आवे कि मैं क्या करूं। कोर्ट का केस तो मैं संभाल लूंगा, क्योंकि हमारे समाज का एक नेता से जो कुर्सी पर बैठा से वो सारा का सारा मामला दबा देगा। लेकिन अगर समाज ने बोलना शुरू कर दिया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी तरह उस लड़की रितु ने कोर्ट जाने से रोकना होगा बस। हुकुम, छोरी को देख के लगता ना है कि वो रुकेगी। और वैसे भी जोखड़ को तो धमकी दे ही दी है। जोखड़ को क्या धमकाएगा मुखिया? जोखड़ अपने बच्चों के साथ खड़ा, कंधे से कंधा मिलाकर।
और खड़ा सारी प्रथा के सामने चोखन कोर्ट में गवाही देगा। हमारे समाज में प्रथा के नाम पर रोज बलात्कार और इंसानों की बलि दी जावे है। जोखन तू पागल हो गया है के हाँ? अपनी प्रथा के खिलाफ जावेगा? अरे प्रथा के खिलाफ जावेगा तो कुल देवता नाराज हो जावेंगे और थारे संसार को बंजर बना देवेंगे। अपने छोरा छोरी की चिंता है कि ना तने? छोरा छोरी ने और काहे का कुल देवता? ऐसा कोई कुल देवता होवे जो इंसानों की बलि लेवे? ये इंसानों द्वारा बनाई गई प्रथा है। जोखन इसे खत्म करके रहेगा। जोखन बावड़ा हो गया ऐसा तू? अन्य पता ना से कि तू भी इसी समाज का है और तेरे दोनों बच्चे इसी प्रथा के। बहुत सुंदर है ना तेरा बेटा मानव? तन्ने पता ना अगले साल दूल्हा तेरा मानव ही बनेगा। अरे करतार, अगले बरस को छोड़, इसी तारीख को मुखिया का फैसला हो जाएगा कोर्ट से कि बलात्कार और मर्डर के आरोप में मुखिया को सजाए मौत दी जावे। तू अपनी चिंता कर। पकड़ो। चोर चिंता है। हुकुम। खत्म हो गया? हुकुम। एक काम कर करतार, इसकी लाश ने ले जा और गांव के पेड़ पे लटका दे। हुकुम। बुरा हाल करना और एक पत्र लिख देना कि रीतु की वजह से इसने अपनी जान दी। इसके दो फायदे होंगे। एक तो यो कोर्ट न जा पाएगा और दूसरा इसका यो भयानक हाल देखकर रीतु को अपने औरत होने से नफरत हो जाएगी, बल्कि उसे औरत जात से भी नफरत हो जाएगी और घर से बेघर भी हो जाएगी। अम्मा, भाभी, चादर लेके आओ रे, दो चादर लेके आओ। अम्मा, भाभी, बाबा, बाबा, छोरा, छोरा, आज कौन का सन्ने छोरा? सुन ले तो, ये छोरी अगर झांसे ना गई तो आज तू दादा ना चलेगा। एक तारे बापू सा, अरे तारे माँ, थे लोग चिंता ना करो, मैदान खाली ना जाएगा। समाज उसका बदला लेवेगा, लेवेगा उसका बदला। लोग इसकी अंतिम संस्कार का तैयारी करो, जाओ। अरे जोखन, जोखन इतनी जल्दी चला गया रे तू? ये हो गया ये, हाँ ये हो गया। हुकुम, चिट्ठी
जोगन की जेब से यो पत्र मिला है। मैं पढ़ के बताऊं। मैं जोखन अपने पूरे होशो हवास में जे पत्र लिख रहा हूं कि मैं अपनी जान खुद दे रहा हूं, जिसकी वजह से हमारे घर में एक लड़की जो बेवजह मारे कुनबे के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर हत्या और बलात्कार का मामला दर्ज किया है। हमारे शर्म के मैं समाज को मुंह ना दिखा सकूं, जे खातिर मैं अपनी जान खुद दे रहा हूं। रीतू नाम की लड़की से, रीतू नाम की लड़की से, रीतू नाम की लड़की मारी नहीं, हमारे समाज की गुनहगार से। रीतू को आप चाहे जो सजा देना चाहो दे सकते हैं। ये है जोखन का पत्र, देख लो। ये सब कुछ सच है। मेरे बाबा की मौत की जिम्मेदारी ये लड़की है। हमारा कहना यो से कि हमारे समाज की प्रथा की गुनहगार ये लड़की, जोखन के मौत की एकली जिम्मेदार ये थे। इसलिए मैं यो कहूं कि हमारे समाज की प्रथा की गुनहगार और जोखन के मौत की हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए। आप लोगों ने इसमें कोई आपत्ति तो ना से? इसे सजा मिलनी चाहिए। इसकी सजा यो है इसे पूरे काम में निवस्त्र मारे। इसकी यो दशा देखकर कोई हमारे समाज की प्रथा पर उंगली ना उठा सके। जो परिणाम है हमारे कुल देवता को नाराज करने, जो परिणाम कुल देवता ने जो सजा सुनाई है इसके लिए। उठ। ये है हमारा समाज, ये है हमारे समाज का इंसाफ। ये गण की मौत का बदला यूं लिया जा रहा है। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। साले नामर्द लोग, यह है थारी प्रथा। औरतों की इज्जत हो गई। नामर्द लोग प्रथा के नाम पर अपनी बहू बेटियों को सुलझाने वाले, उनकी इज्जत के साथ खेलने वाले, कुल देवता का डर दिखाकर अंधेरे में अपनी बहू बेटियों की इज्जत लूटने वाले। कब समझेंगे एक लड़की क्या होती है? दूसरों के साथ सुलझाने में तो बड़ा मजा आता होगा ना। जब तुम्हारी कोई बजाएगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा एक औरत क्या होती है। तब लेना मजा का एहसास। तू क्या मुझे नंगा घुमाएगा? मैं अपने कपड़े खुद उतारती हूँ और देखती हूँ कौन से मर्द में दम है जो मेरे सामने आके खड़ा हो सके। वाह वाह वाह, ये बात से मने तो लग रहा है कि थारे अंदर किसी नेता का खून दौड़ रहा है। तन्ने क्या लगे कि तू भाषण देवेगी तो हमारे समाज की औरतें पिघल जावेगी, बोलना शुरू कर देवेगी, हैं? बदल जावेगी। हमारे समाज की औरतें प्रथा से इतनी दबी हुई है, बोलना तो दूर की बात है, घूंघट भी न उठा सके। देखा है तुमने? अभी दिखाऊं। अवतार देखा। हुकुम। चल।
क्या हुआ? भैया बहुत बड़ा हाथ हो गया। जब बाबा पढ़े लिखे थे ही नहीं तो ये पत्र किसने लिखा? भैया ऋतु के साथ अन्याय हो रहा है। उसे कितनी उम्मीदें थी हम लोगों से, और हमने क्या किया? उसे उस हाल में छोड़ दिया। क्या लगेगा उसे? भैया मैं चाहता हूं। नहीं मानो, रितु ने जो कुछ भी किया वो गलत किया। ये समाज जो कुछ भी कर रहा है वो भी गलत है, लेकिन इन दोनों के बीच हमने बाबा को गंवा बैठे। माँ और थारे को गंवाना नहीं चाहता मैं। मुझे जीना है मानो, जीना है हमारे। भैया आप कुछ नहीं समझते, मैं जा रहा हूं। मानो, अरे जब से तू जीने लायक हुआ ना, तब से तू इस समाज से दूर था। तू नहीं जानता इस समाज को, मैं जानता हूं इस समाज को। और मैं ये भी जानता हूं कि बाबा ने खुद को नहीं मारा, बाबा को मारा गया। और ये सब सिर्फ रितु की वजह से हुआ है। अरे वो लोग रितु से अपने अपमान का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। अरे जो लोग ढोल नगाड़े के साथ पूरे मंदिर में एक इंसान का सर काट सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मानो जो हो रहा है देखते रहे, नहीं तो यहां हर दिन अर्थियां उठेंगी। समझ रहा है हमारी बात? हाँ? चल ये है थारी सजा। मुखिया जी का हुक्म से थारे को पूरे गांव के सामने निर्वस्त्र घुमाया जाए, समझे तुम? छा रहा है धुआं, हर एक दिशा में छा रहा है। उजालों को अंधेरा खा रहा है। धुआं हर एक दिशा में छा रहा है। आंसुओं में नहाए कह कहे हैं लोग, जीने की कोशिश कर रहे हैं। मौत के हाथ बिकती जिंदगी की ये कथा है। खोल कर विष में अमृत विष बनाने की प्रथा है। ये है हमारे खिलाफ जाने का नतीजा। ये है हमारी प्रथा। अगर इसके खिलाफ कोई भी जाएगा उसका यही हाल होगा, यही हाल। समझे तुम सारे के सारे लोग? मानो रुक जा, कट्टू जा रहा है इस प्रथा की आड़ में, और कितना नुकसान करेंगे हम। आज तो तुम्हारी जरूरत है। मानो हुकुम, इतना अच्छा दिमाग लंदन से लायो के? कितने ताव में आया था जोखन, सर पे भूत सवार था उसके, और कह रहा था मुखिया
थारी प्रथा के आगे मैं खड़ो है। एक बार फिर से कर, एक बार फिर से कर। सारे का गला ही दबा दिया। सही कह वैसे तो, पर क्या करें करतार, अपने समाज ने प्रथा ने बचाने के लिए ये सब करना पड़े से। अच्छा करतार, रात बहुत हो गई से, कल सुबह मिलते हैं। तो जल्दी आ जाना। हुक्म। चल। मुखिया, प्रथा के नाम पर और कितनी बलि चढ़ेगी? घूंघट की आड़ में जमीन ही दिखेगी, आसमान ना दिखे। आसमान को देखने की कोशिश करेगी तो बिजली की आवाज से मौत भी हो सके। हाँ? बहू कटे से उसको तो छोड़ दे, बहू बेटी समान हो गए हैं। जा ले, नहीं तो तारे पेट में 5-5 बेटियों ने मारा सेवन है। मुखिया के घर में दूल्हा आवेगा, मुखिया के घर में मुखिया खुद दूल्हा हुए से बस बलि ना चढ़े, इतना ही है। तारे हाथ जोड़ू, रुक जा। हमारी सासू माँ ने तेरी खूबसूरती की बड़ी तारीफ की है, और मैंने ये पता ना था कि हमारा बेटा यो लायक नहीं तो इतने दिन दूरी ना रहने दे। बेबसू, ना बोल पाने की हिम्मत है, ना भाग जाने की ताकत, पर यह बात समझने को आई है कि मर्द की भूख के आगे रिश्ते नाते की भी वजूद खो गया से। औरत का भोग लगता है तो भोग तो लेना ही पड़ेगा। रिश्ते नाते नहीं बनते। चल, अब हमारे पास बोलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं। थारा ये खूबसूरत चांद सा चेहरा मुझे जल्दी से दिखा दे। गटकोस ऊपर आजा, ऊपर आजा। खूबसूरत कन्या, खूब खूबसूरत हो। अरे डरे काहे? हाँ? डर क्यों रही है? प्यार ही करूंगा थारे साथ, हाथ पकड़ना चाहूंगा। खूब प्यार करूंगा, खूब प्यार करूंगा। देख, तू हमारा साथ देगी तो मैं थारे को कभी दुखी ना होने दूंगा। हमारा वादा है, साथ देगी।
देगी। हाँ? चल आजा आजा। के बात से सारी भी इच्छा जाग रही से